समझते हैं कि कैसे किसी चालक तार के अगर रेडियस को डबल कर दिया जाता है तो उसका जो नया रेसिस्टेंस का मान होता है वह कितना होता है। इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे और इस इक्वेशन से हम दिए गए क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे हम एक चालक तार यहाँ से लेते हैं। ओके, ये हमारा एक चालक तार है जिसका रेडियस हम यहाँ से इसका रेडियस मानेंगे क्या, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r। ओके, एक दूसरा चालक हम लेते हैं, जैसे इसके रेडियस को डबल कर दिया जाए तो ये हमारा कंडक्टर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हम यहाँ से इसके रेडियस को कह देते हैं क्या, 2r। ओके, इसका रेडियस क्या है, 2r। अब यहां से देखेंगे ये जो चालक तार है इसका अपना एक रेसिस्टेंस होगा जिसको हम बोल देते हैं r। इसका अपना एक लेंथ होगा l। ओके, और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिसको हमने नाम दे दिया क्या, a। उसी प्रकार ये जो चालक तार है इसका अपना एक रेडियस है जिसका इस रेडियस के ये क्या है, डबल है। और इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हम मान लेते हैं क्या, r डैश, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं a डैश, और इसका लेंथ मान लेते हैं क्या, l डैश। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब रेडियस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ से रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल। क्वेश्चन हमारा रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल। ओके, अगर यहाँ से रेडियस को डबल कर दिया जाए तो आखिर इसका जो रेसिस्टेंस का मान होगा वो कितना होगा, ये हम एक्चुअल में फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब इसके रेडियस को हम डबल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो पहले पतला तार होगा यहाँ पर इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे इस स्थिति में जब रेडियस को डबल कर दिया जाता है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहता है, अर्थात इस स्थिति में भी जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इस स्थिति में भी होगा। यहाँ से हम एक लेंथ के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे कि जब इसका रेडियस बदल रहा है तो क्या होगा। अगर हम एरिया की बात करें, यहाँ से इसके एरिया की बात करें, चालक तार के एरिया की, तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ओके, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई r डैश स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखेंगे हम इस दोनों चालक तार के वॉल्यूम को बराबर करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, चूंकि यहाँ से हम दिखाएंगे चूंकि v इज इक्वल टू होता है क्या, एरिया इंटू लेंथ। अगर यहाँ पर हम एरिया को लिखे पाई r स्क्वायर और ये रहा हमारा लेंथ, तो हम दोनों के वॉल्यूम को बराबर करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा क्या, लेंथ। और इधर से इस चालक तार का हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई, इसका रेडियस हम क्या माने हैं, r डैश। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका लेंथ क्या माना गया है यहाँ से, l डैश। अब यहाँ से आप देखेंगे इस लेंथ और रेडियस के बीच हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम देखेंगे कि l डैश डिवाइड l, इस l के वैल्यू को हम इस साइड ले गए और इसके वैल्यू को हम इस साइड लाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर, ये आप कुछ इस प्रकार समझेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमें एक रिलेशन मिला, इसी बात को हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, r डैश का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसके रेडियस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया। तो यहाँ से r डैश का वैल्यू अगर आप पुट करें यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से चूंकि हम लिखेंगे चूंकि r डैश इज इक्वल टू क्या है, 2r, चूंकि यहाँ पर रेडियस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलेगा, l डैश l इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r
और आर डैश के जगह पे हम क्या रखेंगे 2r। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा क्या 4r स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखें ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो मिलेगा क्या 1/4। इट मीन्स यहाँ से हमें एल डैश बाई एल का एक रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन के थ्रू हम आसानी से रेसिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे कि इसके रेडियस को बदलने से किस प्रकार इसका रेसिस्टेंस बदल जाता है। तो पुनः अगेन यहाँ से हम देखेंगे, अगेन हम आर का इक्वेशन क्या जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए। अब यहाँ से आप देखेंगे इस रेसिस्टेंस के इक्वेशन के द्वारा हम आसानी से ये कोरिलेट कर पाएंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से ये हमारा इस चालक तार के लिए हो गया। अगर हम इसके लिए लिखें तो हमारा इक्वेशन यहाँ से क्या मिलेगा, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। ओके, यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश डिवाइड ए डैश। ओके, अब यहाँ से देखें इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ओके, अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आर डैश डिवाइड आर। हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिए चूंकि हमारे पास एल डैश बाई एल का वैल्यू है। तो यहाँ से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा रो एल डैश, और यहाँ से एरिया की हम बात कर ले तो एरिया यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया यहाँ से पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक स्टेप हम यहीं पर रहने दे रहे हैं ई डैश। और अगर डिवाइड की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये रो एल बाई ए। अब अगर इसे आप हल करें तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एल यहाँ से रो और रो कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा एल डैश बाई एल, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार ए बाई ए डैश। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे एल डैश बाई एल का वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/4। यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ से एरिया का वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा पाई, और यहाँ से आर डैश का वैल्यू हम लिखेंगे आर डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से आर डैश का वैल्यू हमारे पास क्या है 2r, तो आप यहाँ से 2r रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 1/4, और यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये आर स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/16, और इधर से आर डैश बाई आर। अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आर डैश का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा r/16। ये जो इक्वेशन आपको मिला, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन आप आसानी से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि दिए गए किसी चालक तार के अगर रेडियस को हम डबल कर देते हैं तो उसका जो नया रेसिस्टेंस मिलता है हमें वो क्या हो जाएगा, उस रेसिस्टेंस का 1/16 टाइम्स हो जाएगा। अर्थात अगर उसका प्रतिरोध में हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा नया प्रतिरोध होगा। सिंपल कहें तो जब किसी चालक तार के रेडियस को अगर डबल कर दिया जाता है, इट मीन्स वो चालक तार मोटा बन जाता है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इस प्रकार आप आसानी से अन्य केस के लिए भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इक्वेशन समझ में आया हो। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल से आप यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक चालक तार है जिसका रेडियस आपको दिया है 80 ओम, ठीक है, एक चालक तार है जिसका
रेसिस्टेंस का मान आपको दिया है कितना 80 ओम। अगर कहता है ठीक है कि इसके रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो नया रेसिस्टेंस का मान क्या होगा, तो यहाँ से R डैश इसमें हम 16 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इट मीन्स इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 ओम। इस प्रकार आप आसानी से इस चालक तार के रेसिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे। इतने कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ये जो फाइनल इक्वेशन है इसे याद रखेंगे फॉर कॉम्पिटेटिव के लिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन के थ्रू आप क्वेश्चन को बहुत ही कम